तो जुलाई के महीने से अगर तुम ये वीडियो को देख लेते हो तो तुम्हें पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। कुछ जेम्स लगे हुए हैं, राइट। एक जेम ये लगा हुआ है, एक जेम ये लगा हुआ है, समझ रहे हो। जरूरी थोड़ी है कि एक ही बार में 1000 मिनट, पहली बार में चिड़िया का आंख उड़ा देंगे, हार थोड़ी मान लेंगे। हेलो लर्नर्स, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एक बाप प्लान क्या होगा जिससे हम 99.73% या फिर मैं कहूं कि 100% जितना अपने क्लास 10th में स्कोर कर सकते हैं। ये जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं ये उन बच्चों के लिए है जो जुलाई के महीने से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करना चाहते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको 5 हिडन जेम देने वाला हूं। लर्नर्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब दो टाइप के बच्चे होते हैं। तुम्हारा क्या गोल है तुमको ये पहले तो क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम्हारा गोल क्लियर नहीं होगा ना तो तुम्हें अंदर से एक इच्छा जो होती है ना कि करना है करना है करना है, वो इच्छा ही कभी नहीं आएगी। क्या तुम एक टॉपर बनना चाहते हो? अच्छा, बाय द वे, टॉपर से हमारा मतलब क्या है ये भी क्लियर होना चाहिए। या फिर आप एक एवरेज या फिर बिलो एवरेज पर्सन रहना चाहते हो, समझ लो। अब मेरे नजर में टॉपर मैं उन बच्चों को मानता हूं जिसने जो भी टारगेट सेट किया उसको अचीव किया या उसके आसपास कहीं पहुंच गए। मैं ये नहीं कहता कि अगर आप एक टॉपर बनना चाहते हो तो आपका जो टारगेट है वो एकदम 99.73% डॉट टू डॉट मैच होना चाहिए। मैं ये भी नहीं कहता कि आपका 85% का टारगेट होना चाहिए, और मैं ये भी नहीं कहता कि आपका 65% का टारगेट होना चाहिए। मैं ये कहता हूं कि अगर तुमने टारगेट लिया कि मुझे 73% लाना है तो तुम 73% के लिए पूरी मेहनत कर रहे हो और तुमको स्ट्रेस नहीं हो रहा है। तुम्हारे पास एक प्लान है और तुम उस प्लान को फॉलो कर रहे हो, और ये बन जाती है एक हैबिट। और एक एवरेज इंसान वो होता है जो हमेशा स्ट्रगल करता रह जाता है। वो जो डिसाइड करता है कि मुझे लेट्स से 70% चाहिए, लेकिन उसकी मेहनत 70% के डायरेक्शन में नहीं होती है। उसको खुद ब खुद पता होता है कि अरे मैं काम चोर हूं, मैं हूं निकम्मा, मैं हूं कामचोर, क्योंकि जो मैं डिसाइड कर रहा हूं मैं वही नहीं कर पा रहा हूं। मेरे जीवन में मुझे क्लैरिटी ही नहीं है। और ये तो बहुत बेसिक सी बात है क्लास 10th की। तो जुलाई के महीने से अगर तुम ये वीडियो को देख लेते हो तो तुम्हें पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। और इस वीडियो पे टारगेट करते हैं केवल 1000 लाइक्स का। माय नेम इज शुभम झा। इस वीडियो को शुरू करते हैं। कमेंट में सबसे पहले तुम अपना टारगेट लिख देना, और उससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना है, पर लिखना जरूर जो तुम्हें लगता है कि तुम अचीव कर सकते हो और उसके लिए तुम मेहनत करने के लिए तैयार हो। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, अब आप सबने शायद ये कैरेक्टर देखा होगा। अगर ये कैरेक्टर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, अभी देख लो। इस कैरेक्टर में इनके पास एक होता है, ये मान लो एक हाथ का कोई औजार मान लो इसको, ठीक है ना। क्या नाम है इसका, उसको इग्नोर करते हैं। और इसके ऊपर अगर आप देखोगे तो कुछ जेम्स लगे हुए हैं, राइट। एक जेम ये लगा हुआ है, 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 एक जेम यहां लगा हुआ है। तो यू कैन सी देयर 5 से 6 जेम्स लगे हुए हैं। तो आज के वीडियो में मैं भी आपको कुछ ऐसे ही 4-5 चीजें बताने वाला हूं जो आपको एक टॉपर बना देगा, आपको आपके परसेंटेज को चेस करना आसान बना देगा। अब मैं ये कैसे कह रहा हूं मैं आपको बताता हूं। बहुत सारे बच्चों को मैं और मेरी पूरी टीम मेंटोर करती है। ओके, हम बच्चों को पर्सनली गाइड करते हैं। हमें पता है कि बच्चों को पर्सनल लेवल पे क्या प्रॉब्लम आता है, किस महीने में कौन सा प्रॉब्लम आता है, और इवेंचुअली बच्चों का बहुत सुपर रिजल्ट भी आया। जैसे 2026 की अगर मैं बात करूं, बस 2 मिनट का समय लूंगा आप लोगों का और आगे बढ़ जाऊंगा। अगर 2026 की मैं बात करूं तो लगभग 4 बच्चों ने अब तक 100% स्कोर किया। मधुरा 100% स्कोर किया, मधुरा ने, ठीक है ना। उसके अलावा 90% से ज्यादा स्कोर करने वाले 201 बच्चे थे, 316 बच्चे 85% अनुभव थे, और 71 बच्चे फर्स्ट रैंकर थे अपने अपने रेस्पेक्टिव स्कूल में। और यहां पे आप देख सकते हो, मैं और पार्थ सर है, मैं और गैलेक्सी मैम है, हमने उन बच्चों को विजिट किया था, उनको कुछ कुछ गिफ्ट्स भी दिए थे। बट एनीवे, आपको भी उस श्रेणी में आना है जहां पे बच्चा जो टारगेट बनाता है उसको अचीव करता है। तो क्या क्या हमारे पास माइंडसेट हमारा क्या होना चाहिए? सबसे पहली चीज जो आपको शायद कोई भी एक स्ट्रेटेजी वीडियो में नहीं बोलेगा, और वो है हेल्थ। ये तुम्हें कोई भी नहीं बताएगा। जुलाई के महीने से ही अपने हेल्थ पे फोकस करना स्टार्ट कर दो। हेल्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वरना कहीं लास्ट मोमेंट पे तुम पढ़ ना पाओ, कहीं बीमार हो जाओ, ऐसा डर तुम्हें लगेगा। और मान लो बीमार नहीं भी होगे, तुम अपना बेस्ट नहीं दे पाओगे अगर तुम हेल्दी नहीं हो तो। और इसके मतलब क्या है, मतलब हेल्थ पे क्यों फोकस करना है? क्या ऐसा होता है कि तुम 5 घंटे सो लो, 6 घंटे सो लो, 7 घंटे सो लो, 8 घंटे सो लो, या तुम 12 घंटे सो लो, तुम्हें फिर भी स्लीपी फील होता है? यू स्टिल फील स्लीपी? क्या ऐसा होता है कि तुम जब खाना खाते हो तो ओवर ईटिंग कर लेते हो, या कोई अंडर ईटिंग कर रहे हो, या फिर तुम स्ट्रेस्ड रहते हो, या तुमको लो ऑन एनर्जी रहता है? समझ रहे हो?
ये सारी परेशानियां होती है कि तुमको एनर्जी महसूस नहीं हो रहा है, यू आर लो ऑन एनर्जी, मजा नहीं आ रहा है, ऐसी जो भी समस्या तुम्हें हो रही है वो सारी समस्या हेल्थ रिलेटेड ही है। और इसको फोकस सही करने के लिए जो स्टेप्स मैं आपको दूंगा वो बड़ा सिंपल है, 3 से 4 स्टेप मैं आप लोगों को देने वाला हूं। पहला स्टेप है आपको योगा करना स्टार्ट कर देना चाहिए। मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि जाओ अभी जिम से जाके डंबल उठाना शुरू कर दो, योगा करना स्टार्ट करो। दूसरा मैं आपको दूंगा कि प्राणायाम करो, मैं आपको ये भी बता दूंगा कौन सा करना है। फिर मैं तुम्हें बोलूंगा अपने वाटर का ध्यान रखो और अपने फूड का ध्यान रखो, दैट्स इट, खत्म। ये 4 चीजों को अगर तुम समझते हो कि मेरे लिए क्या काम करता है और अंडरस्टैंड करते हो अपने बॉडी को, तो तुम्हारा हेल्थ वाला पैरामीटर ठीक हो जाएगा। योगा में तुम्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो नॉर्मल वार्म अप करो और उसके बाद सूर्य नमस्कार करो, ठीक है ना। प्राणायाम में तुम अनुलोम विलोम कर लो, सिंपल, कपाल भारती कर लो और ब्राह्मरी कर लो। सर्च कर लेना ये क्या होता है जो मैं बोल रहा हूं, ब्राह्मरी इस तरीके से करता है, कपाल भारती, ठीक है, अनुलोम विलोम, समझ गए ना वो वाला। तो ये करना है और वाटर में तुम्हारे बॉडी वेट के हिसाब से पानी और खाना अच्छा खाओ। क्लियर है, पहला वाला पैरामीटर क्लियर हो गया। क्योंकि अगर ये चीजें फिक्स नहीं होगी तो अजीब अजीब सी चीजें होंगी। मैं ये थोड़ी कह रहा हूं तुम्हें मलेरिया हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बहुत बीमार पड़ जाओगे, नहीं। छोटी छोटी अजीब अजीब सी इश्यूज होती है जिससे तुम अपने दिन को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाओगे, और ये पर्सनल टेस्टेड है, ठीक है ना। डिसाइड करोगे तब उठ नहीं पाओगे, डिसाइड करोगे पढ़ नहीं पाओगे, पढ़ोगे तो याद नहीं रख पाओगे, अजीब अजीब से प्रॉब्लम होता है। और जिसके बारे में ना कोई बात नहीं करता, क्योंकि सबको कुछ ना कुछ बेचना, मुझे भी अपना बैच, मुझे भी चाहिए कि तुम मेरे बैच में एडमिशन लो, वहीं से पूरी इजी लर्निंग चल रही है। बट ये पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। अगला जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसके बारे में लोग जिक्र नहीं करते वो है प्लानिंग। ओके, बहुत बार लोग प्लानिंग कर भी लेते हैं। अब प्लानिंग कैसा होता है, प्लानिंग ऐसे रैंडमली प्लान नहीं किया जाता है, ठीक है ना। आपको अपने लिए प्लान करना होता है, समझ गए, अपने लिए प्लान करो। तुम्हें कोई हेल्प नहीं करेगा, ना ये वीडियो ना कोई और, तुम्हें अपने लिए प्लान करना पड़ेगा। तुम्हें समझना पड़ेगा कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या नहीं कर सकता हूं, समझ रहे हो। मैं 4 घंटे पढ़ पा सकता हूं कि नहीं पढ़ पा सकता हूं, मैं सुबह पढ़ सकता हूं कि मैं शाम में पढ़ सकता हूं, किसी और से क्यों पूछना। जुलाई का महीना आ गया भाई, अगर 10वीं के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं तो पहली से लेकर 9वीं तक तुमने पढ़ाई किया है, अप्रैल मई जून जुलाई 3 महीने तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्वार्टर। तो तुमको समझ में आना चाहिए कि तुम्हें दिन में पढ़ना अच्छा लगता है कि रात में पढ़ना अच्छा लगता है, तुम्हारे स्कूल के हिसाब से तुम्हारे पास कब सेल्फ स्टडी का टाइम बचता है। इन सारी चीजों को समझते हुए अपने लिए एक प्लान बनाओ, किसी पे डिपेंडेंट मत रहो, खुद के लिए एक प्लान बनाओ। और आपके प्लानिंग का पढ़ाई में बड़ा सिंपल सा वो होना चाहिए, समझ रहे हो। आपको डेली 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, सेल्फ स्टडी की बात करो, बाकी आप ऑनलाइन ट्यूशन लगाओ, ऑफलाइन लगाओ, ऑनलाइन हम लोग भी पढ़ाते हैं। एक आपको मैथ्स पढ़ना है, डेली पढ़ो मैथ्स को, कम से कम कोशिश करो 10 सम डेली करने की, मैं मिनिमम बता रहा हूं, इससे ऊपर तुम जा सकते हो। तो डेली तुम लोग या तो एक दिन तुम लोग साइंस पढ़ो, एक दिन तुम लोग सोशल साइंस पढ़ो, कितना पढ़ो, कम से कम मिनिमम 1 घंटे तो डेली पढ़ने की कोशिश करो। इसमें तुम्हारा ऑलमोस्ट 1 घंटे जितना समय शायद चला जाए, डिपेंडिंग अपॉन कि तुम्हें मैथ्स कितना पसंद है, तुम कौन सा सम ले रहे हो। और उसके अलावा तुम कोई भी लैंग्वेज उठा लो, बड़ा सिंपल सा प्लानिंग है यार, इसको अचीव करने की कोशिश करो। लैंग्वेज क्या करो, 30 to 40 मिनट्स पढ़ने की कोशिश करो। और अगर तुम एक दिन, वैसे 1 वीक तक लगातार एक लैंग्वेज, जैसे इंग्लिश स्टार्ट किया ना, मंडे मान लो, तो संडे तक इंग्लिश पढ़ेंगे, अगले मंडे से हिंदी स्टार्ट करेंगे, फिर 1 हफ्ते पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मराठी स्टार्ट करेंगे, फिर 1 हफ्ते पढ़ेंगे, फिर संस्कृत स्टार्ट करेंगे, ऐसा। बस इसको फॉलो करो और टारगेट करो 3 से 4 घंटे की पढ़ाई करने की कंसिस्टेंटली। मिनिमम सेट करो अपने जीवन में प्लानिंग में कि मेरा मिनिमम मैं 90 मिनट्स तो डेली पढ़ता ही पढ़ता हूं, समझ गए। मैं मिनिमम 90 मिनट्स तो डेली पढ़ता ही पढ़ता हूं, उसमें तो कोई दो रहा है ही नहीं, समझ गए। तो ये बस प्लानिंग में इस तरीके का कुछ करो और अपने लिए अपना प्लान बनाओ, समझ रहे हो कि इस मंथ में मैं इतने चैप्टर्स कंप्लीट कर दूंगा, यूनिट टेस्ट के हिसाब में, यूनिट टेस्ट में आने वाला तो उस यूनिट टेस्ट का सिलेबस परफेक्ट कर लूंगा, समझ लो। जुलाई में तुम्हारा टारगेट होना चाहिए यूनिट टेस्ट का जो तुम्हारा सिलेबस। और क्या तुम्हें यूनिट टेस्ट से रिलेटेड एक वीडियो चाहिए, बाकी लोगों से मेरा वीडियो बहुत अलग होता है, तुम्हें ये पता चल चुका होगा अब तक अगर तुम देख रहे हो तो। 90% बच्चे तो वीडियो को यहीं पे देखना छोड़ चुके होंगे, क्योंकि उनका माइंड इतना इवॉल्व नहीं है कि वो ये सारी चीजें समझे। पर अगर तुम रिलेट कर पा रहे हो, समझ रहे हो, तो तुम्हारे लिए है ये चीज। तो क्या तुम्हें यूनिट टेस्ट में वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बताना, ठीक है ना। तो अभी तुम्हारा टारगेट होना चाहिए कि यूनिट टेस्ट का सिलेबस को तुम परफेक्ट करो, गॉट इट। ये तुम्हारा सबसे फंडामेंटल बेसिक टारगेट होना चाहिए। अच्छा, प्लानिंग हो गया, हेल्थ हो गया, अब अगला क्या आता है ना, अगला आता है माइंडसेट।
समझ गए? अगर तुम्हारा माइंडसेट ठीक नहीं है तो जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट होगा तुम्हारा, वो होगा तुम्हारा एग्जीक्यूशन, कहते हैं उसको। जो चीज तुम्हारा वो होगा ना, एग्जीक्यूशन, इसमें तुम्हें प्रॉब्लम आएगा। ये पूरा 4 चीज मैंने एकदम तुम्हें क्लियरली रख दिया तुम्हारे सामने, यहां पे तुम्हारा प्रॉब्लम आएगा और इसके ऊपर में बात करेंगे कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं माइंडसेट नाम के इस खतरनाक से चीज का, कि माइंडसेट में क्या हो। बाद में एग्जीक्यूशन के बारे में बात करेंगे कि जुलाई में माइंडसेट क्या होना चाहिए। अब देखो, कोई बच्चा अपने औकात अनुसार, मान लो तुम खाना खा रहे हो, मेरी बातें तुम्हें चुभेंगी, बुरी तरीके से चुभेंगी, और चुभने दो, समझ रहे हो? चुभेगा तभी ठीक रहेगा, अंदर का गंद बाहर आएगा चुभ के, समझ रहे हो? तो माइंडसेट में क्या होता है, एक तो स्वाद अनुसार जैसे हम नमक लेते हैं, वैसे औकात अनुसार टारगेट पहले लेना चाहिए। वरना क्या होता है कि प्लानिंग हम ऐसी कर लेते हैं अलवेली, एग्जीक्यूशन में वो मिलता नहीं है और हमारी वॉट लग जाती है। तो बोलेगा कितना निगेटिव सोच वाला इंसान है ये, कह रहा है कि मैं 99% के बारे में नहीं सोचूं। सोचो, बिल्कुल सोचो, सोचने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर माइंडसेट भी 99% वाले बच्चे का रखो ना, एग्जीक्यूशन भी और प्लानिंग भी 99% वाले बच्चे का रखो। एक बिलो एवरेज का माइंडसेट रखोगे, बिलो एवरेज का प्लानिंग रखोगे, बिलो एवरेज का एग्जीक्यूशन रखोगे और टारगेट करोगे 100%, आंख पे पट्टी बांध करके तीर चलाने की बात कर रहे हो, समझ रहे हो? अब पता भी नहीं कि तीर क्या होता है, ऐसे नहीं होती है चीजें। तो तुम्हें क्या करना होगा, बी रियलिस्टिक, अपने माइंडसेट को सबसे पहले क्लियर करो। अरे भाई मेरा टारगेट लेट से 85% है, ये मेरा मिनिमम टारगेट होगा। कोशिश तो मेरी 100% के लिए 100% होगी, लेकिन 85% ये मेरा मिनिमम टारगेट होने वाला है कि इसको तो मैं अचीव करूंगा ही करूंगा, किसी भी सूरत में करूंगा। और जब भी तुम इसके बारे में सोचते हो तो इसको लेके तुम्हें एकदम क्लियर होना, इसको लेके कोई डाउट नहीं होना चाहिए मन में, समझ रहे हो? डाउट के बाद मैं 100% से लेकर के 85% तक कहीं भी अचीव कर लूंगा, हो पाएगा क्या मुझसे, मैं कर पाऊंगा क्या? ये क्या माइंडसेट हुआ? हाँ, ये कौन सा माइंडसेट हुआ? माइंडसेट मतलब क्लैरिटी, एकदम क्लियर है। जब भी सोचता हूं तो मुझे पता है कि ये चीज तो होना ही होना है, जान लगा दूंगा ये करने के लिए। ये जुलाई में माइंडसेट बनाना है तुम्हें। अपना औकात और स्वाद अनुसार मिनिमम टारगेट बनाओ, ऊपर उसको जितना पुश कर सकते हो करो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्लैरिटी रखो। जब भी दिमाग में थॉट आए तो यही आए कि अरे ये तो संभव है, ये तो मैं कर रहा हूं, इसके लिए तो मेरी प्लानिंग रेडी है, इसके लिए तो मैं अपने हेल्थ को मैनेज कर रहा हूं, और इसके लिए तो मैं एग्जीक्यूशन के लिए रेडी हूं। ये तो छोड़ने वाली चीजों में से है ही नहीं, ये तो मैं कर लूंगा। तो अपना माइंडसेट क्लियर करो। स्टेप्स क्या है, तुमको यूनिट टेस्ट के लिए अभी जुलाई के महीने में फोकस करना है, यूनिट टेस्ट के सिलेबस पे, यही तुम्हारा पहला टारगेट है। तो माइंडसेट क्लियर हो गया कि टारगेट फिक्स हो गया औकात और स्वाद अनुसार, और उसको ऊपर लेके जाना है, लेकिन उसके बारे में कोई नेगेटिव थॉट नहीं, वो पॉसिबल है और उसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। अब आ जाते हैं एग्जीक्यूशन वाले पार्ट पे। अब एग्जीक्यूशन वाले पार्ट पे सबसे ज्यादा बूंबा बूम है। प्लान कर ले, माई हेल्थ हो गया, माइंडसेट हो गया, कुछ दिनों के लिए प्लानिंग भी कर ली, एग्जीक्यूट करने में बड़ा प्रॉब्लम आता है। मैं क्या कहता हूं, क्या आप सोचा है? सोच के देखो इस बारे में, जरा सोचो कि तुमने सोचा क्या है, ठीक है ना? ये तो हमने क्लियर कर लिया, तो इसको मैं मिटा देता हूं। तुमने सोचा क्या है मुझे बताओ, जरा सोच के देखो कि तुमने मान लो प्लानिंग किया कि तुम, और एग्जीक्यूटिव माइंडसेट भी क्लियर है, हेल्थ भी ठीक है, तुमने सोचा है कि 1 घंटा पढ़ूंगा डेली, ठीक है? मान लो तुम बहुत बड़े लोग हो, तुम लोग 5 घंटा सोच लिया तुमने, 5 घंटा डेली पढ़ूंगा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 10 घंटा 20 घंटा वट एवर, मैं कहता हूं तुमने 1 घंटा सोचा कि 1 घंटा पढ़ना, भी 5 घंटे में 1-1 घंटे करके करोगे, तुमसे नहीं हो पा रहा है। एक काम करो, बोलो कि एक बार बैठूंगा तो 30 मिनट पढ़ाई करूंगा। बैठे, कोशिश किया, नहीं हो पा रहा है, बार बार टूट रहा है कंसिस्टेंसी, बार बार टूट रहा है कंसिस्टेंसी, प्लान नहीं बदलेंगे, प्लान नहीं बदलेंगे, माइंडसेट नहीं बदलेंगे। एक काम करते हैं, 25 मिनट बैठ के पढ़ने की कोशिश करते हैं पहले राउंड में। नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं, 20 मिनट बैठ के पढ़ने की कोशिश करते हैं। अरे 20 मिनट तो कर ही लोगे लगातार, नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं, 10 मिनट बैठ के पढ़ने की कोशिश करते हैं, 15 मिनट बैठ के कोशिश करते हैं, हो रहा है। एक बार बैठ लूं, 10 मिनट तो पढ़ ही लेता हूं। जितना छोटा एग्जीक्यूट कर पा रहे हो उतना छोटा एग्जीक्यूट करो। 10-10 मिनट करके 100 बार पढ़ो ना, किसने रोका है? 1000 मिनट हो जाएंगे, समझ रहे हो? जरूरी थोड़ी है कि एक ही बार में 1000 मिनट, पहली बार में चिड़िया का आंख उड़ा देंगे। प्रैक्टिस, अभ्यास। 10 मिनट मैं
कई बार जब मेरा काम करने का मन नहीं होता तो मैं 15-15 मिनट के इंटरवल पे काम करता हूं, 15 मिनट काम करता हूं, फिर थोड़ा सा उठ जाता हूँ, 15 मिनट काम कर लिया, एक अलग सा मोटिवेशन आता है भाई। 15 मिनट कर लिया, स्टार्ट हो गया, फिर अगला 15 मिनट करता हूं, फिर कहता हूं अरे वाह आधे घंटे काम कर लिया, वेरी गुड शुभम, वेरी गुड। एक काम करता हूं, अब 25 मिनट ट्राई करता हूं, ये नहीं कि अभी सीधे 3 घंटा, 25 मिनट लगातार काम करूं, वो भी हो गया। मैं कहता हूं अच्छा अब थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, थोड़ा पानी वानी पी लेता हूं, फिर मैं कहता हूं चलो अब एक काम करते हैं 40 मिनट्स के लिए ट्राई करते हैं, लगातार 40 मिनट्स बैठ करके कोई ढंग का काम उठाएंगे, और ऐसे करके तुम एग्जीक्यूट कर पाओगे। हार थोड़ी मान लेते हैं हम लोग, हारने के लिए यहां तक वीडियो देख रहे हैं भाई, हार थोड़ी मान लेंगे, इतने जल्दी हार मान लेंगे, सवाल ही नहीं उठता है। तो ये हो गया एग्जीक्यूशन वाला पार्ट। अब अगर तुम्हें मेरी सारी बातें समझ में आई हैं तो ऐसा तुम्हारा गोल अभी होगा यूनिट टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना, ठीक है ना। ये तुम्हारा गोल होगा यूनिट टेस्ट सेमेस्टर एग्जाम, अगर यूनिट टेस्ट का क्लैरिटी है तो सेमेस्टर के लिए, वरना यूनिट टेस्ट, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों को हम खुद पढ़ाते हैं, बहुत सुपर रिजल्ट आता है, मैं और मेरी पूरी इजी लर्निंग के हम पूरी एक टीम है जो पढ़ाते हैं, और बहुत तगड़ी तगड़ी फैसिलिटी अभी, हालांकि यहाँ पे थोड़ी तुमको खराब सा लग रहा होगा, बट मैं तुम्हें बताता हूं कि लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस होती है, आप मुझसे बात कर पाते हो, बाकी सारे टीचर से बात कर पाते हो, टेस्ट सीरीज होता है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, आपको 2 बैचेस मिलती हैं, मतलब एक बैच आप ज्वाइन करते हो और एक बैच आपको दिवाली के टाइम पे आता है, आरंभ रीलोडेड, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है अगर आप करते हो तो। पर्सनल मेंटरशिप, आपके पास सभी टीचर्स का नंबर होता है, आप कॉल करके बात कर सकते हो मुझसे, बाकी सारे टीचर से, खजाना मिलता है, मतलब ओल्ड बैच की सारी रिकॉर्डिंग मिल जाती है, और लाइव रिविजन करा जाता है एग्जाम से पहले। पिछले साल के बैच में हमने 3 बार सिलेबस को पढ़ाया था, ठीक है ना, तो आप ज्वाइन करो, सब हो जाएगा। सब्जेक्टिव टेस्ट इस तरीके से लेते हैं, आपको पेपर वगैरह सब चेक करके देते हैं टीचर्स, ठीक है ना। तो ये सब्जेक्टिव टेस्ट होता है, ऑब्जेक्टिव ऑब्वियसली होता ही होता है, और आपके पास टीचर्स का नंबर, ये नंबर तो एजुकेशनल काउंसलर का है कि एडमिशन रिलेटेड आप बातें कर सकते हो, बट आपके पास तो हमारे इसका भी नंबर होता है, टीचर्स का भी नंबर होता है डाउट क्लियर करने के लिए, और क्लास के अंदर भी बोल के कर सकते हो, क्योंकि बैच में लेते हैं लिमिटेड स्टूडेंट। अब इसका प्राइस अराउंड 10,000 रुपए है, ठीक है ना। महाराष्ट्र का बेस्ट बैच है, केवल 50-100 बच्चे होते हैं एक बैच में, इंग्लिश मीडियम और सेमी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो एक बार इस नंबर पे कॉल करके एजुकेशनल काउंसलर से बात जरूर करो कि मैं ये प्रॉब्लम फेस कर रहा हूं, क्या ये बैच मेरे लिए हेल्पफुल रहेगा क्लास 10 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए। डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है और वेबसाइट का लिंक है, और तुम्हें अब क्लैरिटी है कि तुम्हारे ताकत क्या है, गॉट इट। तुम्हारे हेल्थ, प्लानिंग, माइंडसेट, एग्जीक्यूशन, इस पे तुम कैसे फोकस करोगे। हैप्पी लर्निंग।